परलल बाईपास पे काम शुरू हुआ। जिला कुपवारा के अवाम की ये एक देराना मांग थी कि कब परलल बाईपास पे काम शुरू किया जाएगा। उसी परलल बाईपास पे मैं मौजूद हूँ। आप देख लीजिए, इस पे बिल्कुल काम शुरू हुआ है आज ही, और इसकी इनॉग्रेशन एमएलए कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज साहब ने की। और यहाँ पे बड़े बड़े ऑला ऑफिसर भी आए, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, तहसीलदार कुपवारा भी आए थे। अब देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल काम चल रहा है और मशीनें, हैवी मशीनरी यहाँ पे इस वक्त काम कर रही है। ये बाईपास जो है, इसकी अशद ज़रूरत थी। रोज़ आपने देखा ही होगा कि कुपवारा मेन टाउन के अंदर ट्रैफिक जाम लगा रहता था। घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से गाड़ियाँ स्टक हो जाती थी और लोग गुहार लगा रहे थे कि कब ये इस रास्ते को कंप्लीट किया जाएगा, कब इस बाईपास को बनाया जाएगा। हालांकि ये बाईपास ही नहीं है कुपवारा मेन टाउन के लिए, बल्कि ये बारामुल्ला, रफियाबाद से लेकर चौकीबल तक कनेक्ट करेगा। किसी जगह पे ये रोड पुराने नेशनल हाईवे के साथ NH 701 के साथ में मिलेगा, किसी जगह पे बीच खेतों में शॉर्टकट करके जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ, जिस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, आप देख लीजिए, ये डल है, रिगीपोरा डल है ये। और ये डल वो आप देख रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होके ये आगे NH 701 के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद में ये सीधा रोड आप देख लीजिए, यहाँ से लगभग सीधा जो पब्लिक पार्क है या चिल्ड्रंस पार्क जिसको कहते हैं, मस्जिद के सामने में, उस चिल्ड्रंस पार्क के बीच से ये रोड गुजर जाएगा। काफी चौड़ा रोड है। इस रोड की चौड़ाई लगभग 66 फीट है। दिखाना चाहूंगा मैं, आप देख लीजिए, जो व्हाइट लकीर आपको नजर आ रही है, ये इसकी बाउंड्री बनाई गई। और यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स भी मौजूद थे। जिन लोगों की जमीन इस रोड के जद में आई या जिन लोगों की जमीन इस रोड के जद में चली गई, वो लोग भी सुबह यहाँ पे आए थे। हालांकि वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे। उनको लगा था कि शायद हमारी लैंड लेने के बाद में शायद हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी नाराजगी या मायूसी का इजहार किया कि हमें पहले मुआवजा दिया जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर, एमएलए और तहसीलदार साहब ने इनको यकीन दिलाया कि आपकी पेमेंट आपको मिलेगी लगभग इसी महीने के अंदर, और 4 गुना ज्यादा। और ये बताया जाता है कि लगभग 70 लाख के हिसाब से पर कनाल की रेट लगाई गई। उसी 70 लाख पर कनाल के हिसाब से जो रेट लगाई गई, उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा लैंडलॉर्ड को जिसकी जमीन इस रोड के जद के नीचे आएगी। इनकी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस किसी की भी जमीन इस रोड के जद में आ जाती है, उसको प्रॉपरली बराबर मुआवजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि रोड निकालने के बाद में उनको पैसे नहीं दिया जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट रोड था। और ये जो भी लैंड आप आसपास में देख रहे हैं, ये इस लैंड का भी काफी ज्यादा इस रोड की वजह से बढ़ गई। लेकिन कुछ लोग इसमें मायूस है, जिन लोगों की उतनी ही लैंड थी जितनी लैंड इस रोड के नीचे आ गई, उतनी लैंड इनको इस स्पॉट पे थी, वो लोग थोड़ा बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस रोड से काफी ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि इस लैंड का भी जो रेट है वो डबल हो गई। ये अब यहाँ पे लोग रहने आ जाएंगे। एक तो वो मसला भी लोगों का हल हुआ। दूसरा ये कि जो कुपवारा मेन टाउन के अंदर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता था, उस ट्रैफिक जाम में भी अब कमी नजर आएगी। क्योंकि जिन गाड़ी को टंगडार जाना होगा, जिन गाड़ी को तरहेगाम जाना होगा, जिन गाड़ी को क्रालपोरा वगैरह या चौकीबल टीटवाल करना जाना होगा, वो शॉर्टकट से इस रास्ते से जाएंगे बनस्बती कुपवारा मेन टाउन के बीच से, क्योंकि जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम रहता था। क्योंकि इस बाईपास की वजह से, इस पैरेलल बाईपास की वजह से अब ट्रैफिक जाम में भी थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। लेकिन इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप बारामुल्ला से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और बारामुल्ला, रफियाबाद, उसके बाद में कुपवारा, फिर उसके बाद में आगे तरहेगाम से होके बातरगाम, तरहेगाम, फिर जाके चौकीबल, फिर टंगडार टीटवाल जाएगा। लेकिन फिलहाल कुपवारा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुपवारा के मेन टाउन के बाहर से इस पे काम शुरू हुआ है और मशीनें लगी है। और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स है वो भी यहाँ पे देखिए, इस
नज़ारे का आनंद लेते हैं कि किस तरीके से रोड को बनाया जाता है। आप देख लीजिए वो बड़ी मशीन, एक हैवी मशीनरी लगी है, वो जब हमारे नज़दीक आएगी स्ट्रेट में बाउंड्री डाली गई है इसको दोनों साइड से कि रोड का अहाता बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ की जानिब से, ताकि लोगों के अंदर कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कि लोग यहाँ पे आके झगड़ा ना करें। तो जिसके लिए इसको पहले ही इन्होंने बॉर्डर लाइन बनाई। सर्वे भी इसका पहले हुआ था, लगभग 2 साल से पहले इसका बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे हुआ था, लेकिन काम इस पे जारी नहीं हुआ था, काम इस पे शुरू नहीं हुआ था, जिसको लेके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाई और एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पे काम जल्द शुरू होना चाहिए। लेकिन आज वो दिन बिल्कुल आ गया, आखिर वो दिन आज देखने को मिला जिस दिन इस रोड पे काम शुरू हुआ। एमएलए फयाज मोहम्मद मीर साहब ने इस रोड की इनॉग्रेशन की। उसके बाद में यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदन भी आई है और तहसीलदार कुपवारा और बाकी ऑफिशियल्स भी आए हैं, और इस रोड को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बनाया जाए ताकि लोगों में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि मेरी ज़मीन ज़्यादा ले ली, इसकी ज़मीन कम ले ली। जो सर्वे के मुताबिक इस रोड के अंडर में जितनी भी लैंड आई है बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे उस लैंड का मुआवजा दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को। अब लोगों की कुछ ग्रीवेंस है, कुछ लोग इस रोड से खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इस रोड से मायूस नजर आ रहे हैं। जिनकी इतनी ही ज़मीन थी जितनी इस लैंड इस रोड के नीचे आ गई, वो लोग मायूस है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमें वो लैंड ही नहीं रही। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे साइड में लैंड थी, जिनको रास्ता नहीं था, वो लोग खुश नजर आ रहे हैं। ये नसीब की बात होती है, ऐसे चीज़ों से कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये लोगों की ही डिमांड थी, ये लोगों की ही एक चाहत थी कि यहाँ पे पैरेलल बाईपास बनाया जाए। और आप देख लीजिए वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता, लेकिन इनमें कुछ लोग ज़्यादा खुश नजर आ रहे, शायद बात नहीं करेंगे। किसी की ज़्यादा ज़मीन रोड के नीचे आ गई तो अपने हिसाब से देख रहे। आप देख लीजिए तस्वीरों में ये बड़ी मशीन जो लेवलिंग इस वक्त कर रही है, जो बिल्कुल सीधे आगे बढ़ के रोड को जो बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड थी, इसमें ऊपर नीचे किसी जगह पे ऊपर किसी जगह पे नीचे सरफेस थी, तो उस सरफेस को बराबर करने के लिए ये मशीन जो है ये काम कर रही है। फिलहाल यहाँ पे 2 ही मशीन एक नज़र आ रही है। एक तो ये वाली मशीन आप देख लीजिए किस तरीके से ये यहाँ पे रोड को लेवल कर रही है। बस ये लगभग 66 फीट चौड़ा रोड है और आप देख लीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रोड को ये बना रही है। हालांकि इस रोड को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन काम इस पे शुरू हुआ है। ये जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूँगा, ये जो काम इस वक्त आप देख रहे हैं ये पैरेलल बाईपास पे चल रहा है, जो पैरेलल बाईपास नेशनल हाईवे NH 701 के साथ में जुड़ जाएगा। 66 फीट इस रोड की चौड़ाई है और इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी लेवलिंग की जा रही है, रोड को निकाला है। काफ़ी चौड़ा रोड है, काफ़ी कुशादा रोड है ये, इस रोड की लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार खबरें मैन टाउन मार्केट में की कि ट्रैफिक जाम अपने घंटों के हिसाब से देखा ही होगा कुपवारा में। उसको डाइवर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा ने बहुत सारी तरीके अपनाए। उन्होंने 1 वे भी बनाया था ताकि एक साइड से गाड़ियाँ आ गई दूसरे साइड से गाड़ियाँ चली जाएंगी, उससे भी शायद ट्रैफिक जाम में नरमी आई। लेकिन वो तरीका भी फेल रहा। जब गाड़ियाँ ज़्यादा थी, रोड की वाइडनिंग कम थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो ट्रैफिक जाम मार्केट में बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा इलाज यही था। हम भी बहुत सारी बार कह रहे थे कि इस रोड पे काम शुरू होना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, कि गाड़ियाँ जो श्रीनगर से आके या जो बुम्हामा से आके जिनको करना ट्रायगाम वगैरह जाना होगा, तो वो इसी रोड से होकर डायरेक्टली जाएंगे, उनको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बिलाकिर इस रोड पे काम शुरू हुआ है। ये रोड यहाँ से सीधा पब्लिक पार्क, आप जो तस्वीर में आपको जो मस्जिद देख रही है उस मस्जिद के नज़दीक से रोड जाएगा सीधा चिल्ड्रंस पार्क के बीच में से। उसके बाद ये सीधा जो बुहीपोरा की लैंड है, बुहीपोरा की लैंड, या मैं कहूँगा कि चिल्ड्रंस पार्क से सीधा कनेक्ट हो जाएगी त्रेगाम। एक अच्छा इनिशिएटिव है एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की जानिब से, जिस के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज बिलाकिराज इस पे काम शुरू हुआ है और आप देख लीजिए कम से कम 66 फीट रोड जो है चौड़ा है
वो तस्वीरें, वो लाइन अगर आपको दिख ही पा रही होंगे तस्वीर में, वहाँ से लेके वहाँ तक रोड की चौड़ाई काफ़ी कुशादा रोड है। इस रोड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। आज बन रहा है ये रोड। अब इस रोड को कितना टाइम लगेगा तैयार होने में, ये डिपेंड करेगा अब, क्योंकि कई जगहों पे इसको पुल भी बनाने हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि अगर वो स्पॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो स्पॉट जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से नीचे एक रिवर गुजरता है। उस रिवर को पहले पुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में कई पुल बनेंगे इस रोड के सामने, जहाँ पे नदियाँ जहाँ छोटी नदियाँ आती हैं या बड़े दरिया आते हैं, वो सब चीज़ों को पुल बनाने पड़ेंगे, जिसको लेके इस रोड को बनने में जो है टाइम लगेगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लोगों को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। आप दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज़।